1928 में जब लगभग 20 साल के थे, लाला लाजपत राय जो कि थे तो उनके गुरु के समान, लेकिन विचारधारा में फर्क था। लाला लाजपत राय नरम दल के थे, ये गरम दल के थे। उन्होंने कन्विंस कर लिया कि साइमन कमीशन के खिलाफ हम नारेबाजी करेंगे, लाहौर में ऐसी नारेबाजी करेंगे कि साइमन कमीशन वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, बिना हथियार के करेंगे। ये लाला लाजपत राय के कहने पे आ तो गए, लेकिन वहां पुलिस वालों ने इन पे इतना लाठीचार्ज किया, इतना लाठीचार्ज किया, लाला लाजपत राय को कहीं चोटें आई और उसके बाद अस्पताल में उनका इलाज के दौरान देहांत हो गया। वो बोले थे कि मेरी मौत ब्रिटिश सरकार की ताबूत पे आखिरी कील साबित होगी। भगत सिंह, राजगुरु, जयगोपाल, चंद्रशेखर, हालांकि ये लाला लाजपत राय को पसंद नहीं करते थे विचारधारा में, लेकिन उनकी मौत से आहत बहुत हो चुके थे। बोले पिता समान है हमारे, इनकी मौत का बदला तो लेना पड़ेगा। जेम्स स्कॉट जिसने ये मारने का आदेश दिया था, उसको गोली मारेंगे अब हम। चारों ने तैयारी कर ली। वहां कोतवाली के सामने लाहौर में चारों ने अपनी अपनी जगह बना ली और स्कॉट के बाहर निकलने का थाने से इंतजार कर रहे थे कि गोली मार के भागेंगे उसको। गलती हो गई, स्कॉट की जगह डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस उस समय सॉन्डर्स, वो बाइक से निकला और राजगुरु ने उस पर गोली चला दी। एक गोली मारी उसको, यहां भगत सिंह भाग के आए, 3 गोली सर में और मार दी, इंश्योर कर दिया खत्म कर दे। पीछे से एक वही थानेदार हिंदुस्तानी था, वो भागते हुए आया था उस समय। बोला चंद्रशेखर आजाद ने, तुझको नहीं मारना चाहते, तू इंडियन है, वापस चला जावा। लेकिन क्योंकि वो पुलिस के इन्फ्लुएंस में ब्रिटिश सरकार के था, उसको भी गोली मार के ये भाग गए। डीएवी कॉलेज था वहां पे, उसकी बिल्डिंग के पीछे से, क्योंकि वहां इनकी चलती थी, छुपते छुपाते भाग के निकल गए। अब धरपकड़ चालू हो गई। इन्होंने क्या किया, अगले दिन, अभी यहां रुके नहीं, अगले दिन पर्चे लेके लाल स्याही से लिख डाला, पूरे लाहौर पे चिपका डाला दीवारों पे कि हमने लाला लाजपत राय की मौत का बदला सॉन्डर्स को मार के उसकी हत्या करके ले लिया है। यह तो ब्रिटिश सरकार की बड़ी हार थी, उनका दिमाग अब हिल गया। अब उनकी बुद्धि चकरा गई कि भाई इनको पकड़ना है। ये लाहौर से निकलने वाले हर नौजवान पे नजर रखे हुए थे, ये किधर है, ये किधर है, इसको पकड़ना है। इन्होंने लाहौर से भागने की योजना बनाई। उस समय भगवती चरण वोरा की पत्नी दुर्गा भाभी ये उनके पास गए, राजगुरु और भगत सिंह, और उनको मना लिया कि वो इनकी पत्नी का रोल निभाए थोड़ी देर के लिए। और हालांकि सरदार थे, ये सिख थे, इन्होंने अपनी दाढ़ी मूछें काटी और पगड़ी हटाई, बाल काट लिए और बढ़िया सी हैट, अंग्रेजी पोशाक पहनी, ओवर पूरा फुल लेंथ सूट पहना, टाई लगा के अंग्रेजों की तरह, और दुर्गा भाभी को साथ में अपनी पत्नी, और वहां पे जाकर के रेलवे स्टेशन पे पहुंचे। अच्छा, राजगुरु को उन्होंने नौकर बनाया, उसको 2nd क्लास की स्लीपर टिकट दिलाई और खुद 1st क्लास एसी की टिकट ली, और वहां जाकर के लगे रहे अंग्रेज ढूंढने में, लगे रहे। उस समय इनको पहचान ही नहीं पाया, इन्होंने पूरा चेहरा मोहरा सब बदल लिया, निकल के भटिंडा के रास्ते कलकत्ता की ट्रेन पकड़ ली और निकल गए। कई बार बोला है कि आईबीसी एक ऐसा मॉडल है जिसको आईबीसी बनना तो भी आईबीसी बने, नहीं बनना तो भी बने, क्योंकि हम इसको ट्रेनिंग इतना दे देते हैं कि कोई भी अपना धंधा कर लो, एक बार आईबीसी जरूर बन जाना। क्योंकि इस बार हमने एक नया रेवोल्यूशन लेकर के आए 2 साल के बाद। न्यू हायर इंडक्शन ट्रेनिंग जो आईबीसी की हो रही है, वो हम अब अपने कॉर्पोरेट ऑफिस में करेंगे। तालियां तालियां तालियां, हाँ भयंकर तालियां, क्योंकि हर आईबीसी जो हमारे यहाँ ज्वाइन कर रहा है वो आएगा और मेरी टॉप मैनेजमेंट के साथ आकर के अटेंड करेगा ट्रेनिंग। उसमें मैं भी रहूंगा। मैं हर बैच में नहीं होऊंगा, आप वैसे पता कर लेना अगर आप आईबीसी बन रहे हो कि विवेक सर कौन से बैच में आ रहे हैं, मैं उसी में आऊँगा। विवेक सर कौन से बैच में आ रहे हैं, तो आप उसमें आओगे तो मेरी भी ट्रेनिंग अटेंड कर लोगे। आप हेड ऑफिस में आकर के देखना, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतने सैकड़ों लोग हमारे साथ में काम करते हैं। आकर के देखोगे आप आईबीसी बनने के बाद। आप हमारे साथ डायरेक्ट बनना हो, बोर्ड लाइन नंबर फोन करके बन सकते हो, या देश में किसी भी फ्रेंचाइजी के पास जाकर के बन सकते हो।